हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके साथ हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था पाइप एंड सिस्टर्न के बारे में। नल एवं हौज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए पाइप सिस्टर्न। चलो हम उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अच्छा लगा कि आपने कुछ इच्छा जाहिर किया पाइप एंड सिस्टर्न के लिए, अच्छी बात है। देखिए, पाइप एंड सिस्टर्न कोई खास बात नहीं। बहुत से लोग हैं जो पाइप एंड सिस्टर्न से डरते हैं, लेकिन अगर आप वर्क एंड टाइम अच्छा से बना लिए हों तो बस जो वर्क एंड टाइम है वही पाइप एंड सिस्टर्न है। अंतर यह है कि उसमें आदमी काम करता है वर्क एंड टाइम में, और इसमें पाइप नल काम करते हैं। उसमें आदमी कुछ भी काम कर सकता है, खेत जोतता है, कुछ भी करता है, ये करता है, वो करता है। इसमें नल जो है हौज को भरते हैं या हौज को खाली करते हैं, बस यही है। बाकी सारा का सारा फंक्शन क्लू वगैरह सब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आप देखते होंगे एक काम को x दिनों में करता है b, उसी काम को y दिनों में करता है। दोनों दोस्त अगर मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में होगा? तो बहुत ही मशहूर क्लू है x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई, है ना। ये इसमें भी काम करेगा। अगर एक नल x घंटा में एक टैंक को भरते हैं और दूसरा नल y घंटा में उसी टैंक को भर देते हैं, तो दोनों नल अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने देर में कितने घंटों में भर जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? दोनों का ऊपर गुना कर देंगे टाइम को, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, है ना। लेकिन आप जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि मैं क्लू को ज्यादा अहमियत नहीं देता। थोड़ा तो देना ही चाहिए। कुछ क्लू ऐसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत फायदेमंद है, लेकिन ढेर सारा क्लू आप देखते हैं कुछ टीचर ऐसे हैं हर सवाल को क्लू से बनाते हैं। भाई मेरे, क्लू भी तो याद करना पड़ेगा ना। टीचर को क्या, टीचर तो आज 4 क्लू आपको बोर्ड पर लिखा देंगे, बता देंगे, काम फिनिश होता चले जाएंगे। आपको मेमोरी में रखना है। थोड़ा सा भी अगर इधर से उधर हुआ तो सारा का सारा खेल आपका गया। इसलिए क्लू पर ज्यादा आश्रित नहीं रहना चाहिए। हाँ, कुछ क्लू ऐसे हैं जो कि याद रखना ही चाहिए, लेकिन बहुत से क्लू ऐसे हैं जिस पर आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए। अपना हाथ जगना, कॉमन सेंस में सोचिए, साधारण सवाल को पढ़िए, उसी के अनुसार कदम बढ़ाइए, अपने आप हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भरेगी? ये टंकी दोनों नल के बाद भरेगी। क्यों? क्योंकि खाली करने का टाइमिंग ज्यादा है और इसका टाइमिंग कम है। तो आप जानते हैं टाइमिंग कम है मतलब उसका कैपेसिटी ज्यादा है, टाइमिंग ज्यादा है तो उसका भरने की खाली करने की कैपेसिटी कम है, इसलिए अंततः टैंक भरेगी ही भरेगी। तो इसको आप क्लू से भी बना सकते हैं, क्योंकि खाली करना भरना है तो 50 माइनस 50 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 25 हो गया। और दोनों को डिवाइड कर दें, करीब 25 50 बाई 25 50 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको बिना क्लू से बनाएं तो देखिए दोनों नल कितने देर में भर जाएंगे। तो ये नल भरने वाली है 1/25 मिनट में भर देता है। मान लिया कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं और x मिनट में टैंक भर जाते हैं, तो 25 मिनट में टैंक को भर देता है, तो x मिनट में x/25 भाग को भर देगा। और ये नल 50 मिनट में खाली कर देते हैं तो x मिनट में x/50 भाग को खाली कर देंगे। ये चूंकि खाली करने वाले हैं इसलिए माइनस होगा, ये भरने वाले हैं ये प्लस में होगा। और ऐसी स्थिति में अब दोनों मिलकर टैंक को भर देते हैं, तो भर देते हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे, बस हो गया। अब देखिए दोनों का एलसीएम निकालना होगा। ऐसे सवाल में अब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। क्या फायदा? उससे फायदा ये होगा कि डिनोमिनेटर इसका भी 50, डिनोमिनेटर इसका भी 50। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर को या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटा देना पड़ेगा, जो यहाँ पर साइन हो। तो यहाँ पर देखिए 2x है और x है, तो ये हो जाएगा x बाई 50 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 50 मिनट। मतलब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 50 मिनट में भर जाएगा।
क्यों हम क्लू का इस्तेमाल करें, क्लू को क्यों याद रखें, बस यूं ही तो हो जाएगा। क्लू लगाने में भी आपको 2 लाइन करना है, यहाँ भी 2 लाइन करना है। अब देखिए जैसे 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 एवं 4 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो अब देखिए यहाँ पर 3 नल आ गए, तो अभी जो मैंने बताया था क्लू x मल्टीप्लाइड बाय y, x मल्टीप्लाइड बाय y और x प्लस y या माइनस y, खाली करने वाला है तो माइनस, दोनों भरने वाला प्लस, ये 2 नल के लिए है ना। अगर ये 3 नल रहेगा अब ये क्लू फेल कर जाएगा। फिर एक अगला क्लू याद रखिए, क्या तरीका है, कितना क्लू याद रखेंगे तो लेकिन अगर हम क्लू से नहीं चलेंगे तो इसी पैटर्न पर इसको बना सकते हैं इजी वे में। जैसे देखिए एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी, मान लिया कि 1 घंटा में टंकी भर जाती है, ठीक है। बस अब ये तो ओरली मान लेना है, ऐसा कुछ लिखना थोड़ी है। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे में 4 घंटे में भर सकते हैं, तो ये नल 1 घंटा में कितना पार्ट भरेगा, x/3, और ये भी भरने वाले हैं 4 घंटा में, तो x/4 पार्ट भरेगा 1 घंटा में। जबकि तीसरा नल 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में x/2 भाग खाली करेगा, तो ये भरने वाले हैं प्लस, खाली करने वाले हैं माइनस, और अंततः टंकी कितने देर में भर जाएगी। जब भरना वर्ड हो तो आप इसको x मानिएगा, 1 मानिएगा, सॉरी 1 मानेंगे। अब आइए ये 3 4 2, ये तीनों का एलसीएम लीजिए तो 4 और 3 का एलसीएम हो, 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4x, तो इसको करेंगे 4x, ये 3x, तो 4 और 3 7x, और ये हो जाएगा 6 दूने 12 6x, तब ये 7x माइनस 6x, सिंपल 1x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 12 घंटा। 12 घंटे में टाइम आपके भर जाएंगे। कितना इजी वे बना। अगर क्लू पर जाएंगे इसका क्लू अलग, इसका क्लू अलग, क्यों अलग अलग क्लू याद रखें, जैसे इसको बनाए थे वैसे ही तो इसको बनाए, क्लू भी इतना इजी वे में नहीं आएगा। अब आइए और आगे चलते हैं। 2 नल अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 20 एवं 60 मिनट में भर सकते हैं। यह भी 20 मिनट में भर सकता है और यह भी 60 मिनट में भर सकता है। प्रारंभ में दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, बट 10 मिनट बाद पहले वाले नल को, माने जिसका टाइमिंग 20 मिनट है, उस नल को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, क्योंकि पहला नल का कैपेसिटी है 20 मिनट में भर देना, इसका कैपेसिटी है 60 मिनट में भर देना। दोनों नल को खोल दिया गया, लेकिन 10 मिनट जैसे ही घड़ी देख लिए 10 मिनट हो गया, उसके बाद नल ए को बंद कर देते हैं, बी नल को नहीं, बी नल खुला ही रहता है। अब बताइए अकेला बेचारा बी नल चलते रहेगा तो और कितना समय, कितना समय और टोटल टाइम नहीं पूछता है, 10 मिनट के बाद कितना और समय लग जाएगा। तो मान लिया जाए कि और समय जो है वो लगता है x मिनट की घंटा मिनट, x मिनट और लगता है, x मिनट और मोर 10 मिनट से ज्यादा कितना लगता है, x मिनट। अब आइए ये नल देखिए, दोनों नल खोल देते हैं तो और 10 मिनट के बाद पहला नल को बंद कर दिया जाता है, मतलब ये नल आपको मात्र 10 मिनट ही चले तो 10 मिनट में कितना भाग भरेगा, 10/20 भाग। अब आइए ये नल 60 मिनट में भरने वाले हैं, तो 60 मिनट में भरने वाले हैं तो ये नल तो पहले तो चला 10 मिनट, लेकिन इसके बंद हो जाने के बाद x मिनट तक और चलते रहा, तो दूसरा नल जो है 10 + x मिनट तक चलते रहा। 10 मिनट तो दोनों ज्वाइंट कोलैबोरेशन में चलते रहा, 10 मिनट ये भी चला ये भी चला, लेकिन 10 मिनट के बाद इस नल को बंद कर दिया गया और ये सेकंड नल जो है बेचारा चलते रहा, भरने तक चलते रहा, और कितना समय इसको एक्स्ट्रा लग गया, 10 मिनट के अलावा x मिनट, तो 10 + x मिनट में कितना समय, कितना पार्ट भर देगा अपॉन 60, और ये दोनों मिलकर के भरने का काम ही कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए और ये हो जाएगा 1, ठीक है 1। अब आइए
कितना हो जाएगा, देखिए इससे तो ये कट जाएगा आराम से, इसको उधर ले जाएंगे 10 + x अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1/2 हाफ, 1 में से हाफ घटाएंगे हाफ, इससे ही कट जाएगा 30, इसलिए 10 + x का मान हो जाएगा 30 एंड x का मान हो जाएगा 20। मतलब सेकेंड नल, पहला नल को बंद कर देने के बाद भी 20 मिनट तक और चलेगा तो टंकी कंप्लीटली फिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो बोलिएगा, अपने कमेंट में लिखिएगा। नल ए एवं बी किसी टंकी को 12 एवं 15 घंटे में भर सकता है। एक नल ए एक नल बी दोनों लगे हुए हैं, कैपेसिटी इसका है 12 मिनट में भर सकता है और बी वाली नल 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है। जबकि उसमें एक और है नल सी, और 6 घंटे में खाली कर सकता है, एग्जिस्ट पंप है। नल ए एवं बी खोलने के 5 घंटे बाद नल सी को खोल दिया जाता है, तो बताना है कि टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। मान लिया कि 5 घंटे बाद नल सी को खोला जाता है, तो 5 घंटा के बाद x घंटा में खाली हो जाता है ना। तो आप मान लेते हैं कितने घंटे में खाली होता है, कितने घंटे में, x घंटा में खाली हो जाता है। x घंटा कौन, आफ्टर 5 आवर जब इसको खोला जाता है, 5 घंटा के बाद जब इसको खोला जाता है तो खुलने के 1 घंटा के बाद खाली कर देता है, ठीक है। अब आप आइए नल ए और नल बी, तो नल ए का जहां तक सवाल है 5 घंटा तो शुरू में चल चुका था, उसके बाद बी नल जो है ये भी शुरू में 5 घंटा चला, ठीक है। और नल सी जो है वो 5 घंटा के बाद ही खोला गया, लेकिन जब 5 घंटा के बाद सी नल को खोला जाता है तो नल ए और बी बंद नहीं होता, चलता ही रहता है। तो 5-5 घंटा तो पहले चल चुका और इसके बाद 1 घंटा तक ये और चला और 1 घंटा तक ये भी और चला, और जबकि ये नल 1 घंटा तक अकेला चला, ठीक है। पहला नल का कैपेसिटी है 12 घंटा, दूसरा नल का कैपेसिटी है 15 घंटा, और ये दोनों नल भरने वाले हैं। प्लस करिए ये नल का कैपेसिटी है 6 घंटा, x/6, और ये नल खाली करने वाले हैं, माइनस होगा। और कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, तो खाली हो जाएगी तो इसमें वाटर कितना रहेगा, 0, ये हो जाएगा 0। अब आइए 15, 12, 6 ये सब का एलसीएम लेंगे तो 15, 12, 6 का एलसीएम हो जाएगा 120, 60, 12 × 60, 15 × हाँ 60 ही हो जाएगा, 60, 12 5 जा 15 4 जा, हाँ ठीक है 60 होगा। अब आइए 60 तो ये हो जाएगा 25 + 5x, ये हो जाएगा 20 + 4x माइनस ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस कर देंगे। अच्छा चलिए देखिए इस पार्ट को मैं इधर लिख देता हूं, स्पेस प्रॉब्लम है, इस पार्ट को इधर लिख देता हूं, इस पार्ट को इधर लिख देता हूं, देख लीजिएगा ये तो यहां तक हो चुका था, इस पार्ट को इधर लिख देता हूं। अब क्रॉस करेंगे तो 60 तो 0 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 5 × 4 9, 5 × 4 9 में से 10 जाएगा -x, ठीक है। और 25 + 20 45 + 45 इज इक्वल टू 0, इसलिए x का मान, x को इधर लाएंगे, x इज इक्वल टू 45 आवर्स। मतलब दूसरा नल खुल जाने के 45 घंटे के बाद
टंकी पूरी पूरी खाली हो जाएगी। और शुरू से कहेंगे तो 45 से 5 50 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। लेकिन वैसा पूछ नहीं रहा कि सेकंड थर्ड नल खुलने के कितने देर के बाद टंकी खाली हो जाएगी। तो थर्ड नल के खुलने के 1 घंटे के बाद खाली होती है, मतलब 45 घंटे के बाद टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, पाइप ए पाइप बी की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। 2 नल लगे हुए हैं, दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है। एक छोटा पाइप होगा, एक मोटा पाइप होगा। मोटा पाइप से पानी का फ्लो ज्यादा होगा और पतली वाली पाइप से पानी का फ्लो कम होगा। तो आप ऐसी स्थिति में आप एक चीज पढ़े होंगे, कैपेसिटी। कैपेसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जिसका कैपेसिटी ज्यादा होगा उसका टाइम कम लगेगा, जिसका कैपेसिटी कम होगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा। मामूली बात है, आप एक मोटा पाइप ले लें, 6 इंची वाली पाइप ले लें और उसमें 1 बाल्टी को भरना है। मोटर जैसे ही स्टार्ट करेंगे, 6 इंची का पाइप है, यूं ही पानी को बाल्टी को तुरंत भर देगा देखते देखते। लेकिन एक पतली वाली पाइप लेंगे, उसका कैपेसिटी कम है तो वो पानी बाल्टी को भरने में 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट समय लगेगा। मोटा पाइप रहेगा, यूं ही देखते देखते भर देगा। क्विक। तो कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कैपेसिटी ज्यादा टाइम कम, कैपेसिटी कम टाइम ज्यादा। जैसे देखिए, आप एक बार में 5 ईंट उठा करके एक स्थान से दूसरा स्थान ले जा सकते हैं। एक बच्चा एक ही ईंट को ले जाएगा, वो 5 ईंट नहीं ले जा सकता है। तो अगर 25 ईंट को ले जाना हो तो आप 5 बार में 25 ईंट रख देंगे, आपको मात्र 5 मिनट समय लगेगा। लेकिन उस बच्चा एक बार में 1 ईंट, 2 बार में फिर 1 ईंट, तीसरी बार में फिर 1 ईंट, उसको 25 बार अप डाउन करके ईंट को ले जाना होगा। उसका टाइम घंटा भर लग जाएगा, जबकि आपको लगेगा मात्र 5 मिनट। व्हाई? आपका कैपेसिटी इज मोर देन दैट ऑफ दैट चाइल्ड। तो कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मोर कैपेसिटी लेस टाइम, लेस कैपेसिटी मोर टाइम। तो यहां पर देखिए, नल ए और नल बी, कैपेसिटी का जहां तक सवाल है, पाइप ए पाइप बी की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। कौन? ए। मतलब अगर बी की कैपेसिटी 1 है तो ए की कैपेसिटी हो जाएगा 3। ये क्या मान लेते हैं? कैपेसिटी को मान लेते हैं। कैपेसिटी क्षमता, इसकी क्षमता जो है 1 मान लेते हैं तो इसकी क्षमता 3 गुना हो जाएगा। ये रेशियो बना देते हैं। अब दोनों मिल जाते हैं तो 36 मिनट में भर देते हैं। मतलब दोनों के कैपेसिटी को जोड़ देते हैं तो 1 + 3 मतलब 4 रेशियोज। 4 रेशियो रहेगा तो 4 रेशियो का टाइम कितना लगा? 4 रेशियो, और इसका टाइम लग गया कितना? 36 मिनट। इसलिए कौन पाइप बी अकेला कितना देर में भरेगा? तो इसलिए पाइप बी का जहां तक सवाल है उसका कैपेसिटी कितना है? 1। तो 1 रेशियो जब कैपेसिटी रहेगा तो टाइम कितना लगेगा? 36 × 4 मतलब 144 मिनट। आप तो यहाँ पर ये जानते ही होंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऐसा नहीं है कि 4 आम का कीमत 36 रुपया तो 1 आम का कीमत 36/4 9 रुपया। वो ठीक है, वहां पर 36/4 होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी जब कम कर देंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। बढ़ जाना मतलब किसी भी संख्या को बढ़ना मतलब उसको मल्टीप्लाई करना, है ना। तो कैपेसिटी जब कम हो जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, तो टाइम बढ़ जाएगा मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 36 × 4 144 मिनट। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आपको टाइम बी पाइप का निकालना होता, पाइप बी का ए का निकालना होता, तो इसका कैपेसिटी है 3, तो इसका कितना लगता? 36 × 4। अब देखिए, एक कैपेसिटी को इतना लगा 36 × 4, अब कैपेसिटी 3 हो जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा तो टाइम कम लगेगा। तो कम टाइम कम मतलब डिवीजन, ये हो जाएगा 12 और 12 4 जा 48 मिनट। चलिए, ये तो पूछता नहीं था, मैंने दोनों का बना दिया। मतलब कि पाइप बी का 144 मिनट लग जाएगा और
पाइप ए द्वारा टाइम टेकन विल बी 48 मिनट्स। ठीक है, दोनों हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 54 लीटर पर आवर जल प्रवाह वाले दो नल एक टंकी को 6.5 घंटा में भर सकते हैं, यदि 78 लीटर प्रति घंटा जल प्रवाह वाले 3 नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। चलिए, मतलब 54 लीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 54 लीटर पानी फेंकने वाले 2 नल लगे हुए हैं, तो वैसे नल एक टैंक को 6.5 घंटे में भर देता है। तो कहता है कि बताइए कि अगर हमारे पास 3 नल हो और उसका कैपेसिटी 78 लीटर 78 लीटर पर घंटा हो, मतलब वो तीनों में से प्रत्येक नल 1 घंटा में 78 लीटर पानी को फ्लो करा सकता है, तो बताइए कि टैंक को भरने में कितना समय। इसको टैंक के स्थान पर तालाब होना चाहिए था, टैंक चलता नहीं है, टैंक का इतना कैपेसिटी नहीं होता, तालाब को कितने देर में भर देगा। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो भी क्वेश्चन है ठीक है, मुझे डेटा से मतलब। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, टैंक या तालाब जो भी हो वो तो उतना ही रहेगा, वो तो उतना ही रहेगा। अगर नल 1 लगाएं या नल 2 लगाएं, अगर नल 1 लगाएंगे तो भरने में समय ज्यादा लगेगा, नल 2 लगा देंगे तो भरने में समय कम लगेगा। कम समय ज्यादा समय लग सकता है, वो डिपेंड करता है पाइप के फ्लो पर, कितना वाटर फ्लो कर रहा, लेकिन वो टैंक का या तालाब का कैपेसिटी कम पेश नहीं होगा, वो तो वही होगा। अगर आपके घर में 1500 लीटर वाली टैंक लगे हुए हैं आशीर्वाद के या किसी भी कंपनी के, तो उसमें 1500 लीटर ही पानी आएगा, चाहे आप मोटा वाला पाइप से भरे या छोटा वाला पाइप से भरे, उसमें नो टेंशन, कैपेसिटी विल बी सेम। तो देखते हैं कैपेसिटी दोनों में से किसी भी नल से भरेंगे, कैपेसिटी विल बी सेम, कैपेसिटी और इसका भी क्षमता, मतलब कैपेसिटी क्षमता या कैपेसिटी जो कहिए दोनों बराबर होगा। तो पहले वाले से भरते हैं तो 1 घंटा में 54 लीटर पानी को फ्लो कराता है, और ऐसे ऐसे 2 नल लगे हुए हैं, मतलब कैपेसिटी 1 घंटा में 108 लीटर हो जाएगा। और इस दोनों नल को 6.5 घंटा, 6 दूनी 12, 13/2 घंटा लगता है। और ये इतना जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना लीटर इसका कैपेसिटी हो जाएगा। और इधर आइएगा तो अगर हम 78 से भरेंगे तो कितना लगेगा, 78 लीटर 1 घंटा में, एक नल, ऐसे ऐसे 3 नल हैं तो 78 गुना 3, इतना 1 घंटा में पानी फ्लो होगा। तो मुझे टाइम कितना लगेगा, मान लिया कि T आवर लगते हैं, मान लेते हैं T आवर। अब देखिए 13 छक 78, 13 छक 78, हाँ ठीक है, 13 छक 78, 6 9 जा 54, 2 से 2, 3 3 जा 9, मीन्स T इज इक्वल टू 3 आवर। मतलब 78 लीटर प्रति घंटा वाले 3 नल अगर रहेंगे तो उस टैंक को या उस तालाब को मात्र 3 घंटे में भर देंगे। क्यों, इनका पानी का फ्लो ज्यादा है, कैपेसिटी तो उतना ही है ना। तो देखिए कितना इजी वे में बनता है, जितना बड़ा मैंने सवाल लिखा उससे कम स्पेस में इसका आंसर हो गया। आप ज्यादा क्लू पर ध्यान नहीं दें और अपने कॉमन सेंस को लगाएं, सवाल को पढ़ें और उसके अनुसार क्लू कितना याद रखेंगे। टीचर तो आपको हर सवाल में अलग अलग क्लू बता देंगे, याद रखना आपको है, एग्जाम में बनाना आपको है। नर्वसनेस, एग्जाम का प्रेशर से थोड़ा भी क्लू इधर उधर मूव किया, देखते हैं अगर बॉल थोड़ा सा ज्यादा स्विंग कर जाएगा बैट्समैन कैच आउट। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बस कॉमन सेंस का यूज करिए, सवाल पढ़िए, उसके अनुसार स्टेप को आगे बढ़ाइए, बस आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। बस बेसिक्स पढ़ाइए, बेसिक्स मजबूत है तो आप टेस्ट भी खेल सकते हैं, वनडे भी 2020 भी। बेसिक्स मजबूत नहीं है तो आप नहीं चलेंगे। तो आप इस सवाल को देखें, अगर आपके पास और भी कोई सवाल है मैं भी देखूंगा, अगर और भी कोई सवाल मिल जाएंगे तो फिर अलग टाइप के, इस टाइप के अलग, तो मैं एक वीडियो और दे सकता हूं, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको देखें, अगर आपको अच्छा लगेगा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। कृपया मेरे नए जो स्टूडेंट हैं वो जरा वीडियो का सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मुझे और हौसला मिले आपके लिए नया नया वीडियो देने को। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे
पाइप एंड सिस्टर्न बनाने के लिए कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। सब लोग को वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में भी बताएं, लिखें। मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर कोई भी सवाल कभी भी भेज सकते हैं। देख लेने के 10 मिनट के अंदर आपको सॉल्यूशन चला जाएगा तो चला जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय। जय हिंद, जय भारत।